यूपी के रायबरेली में शनिवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर के किरण हॉल में एएसपी ने 19 अक्टूबर को ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बखिया का पुरवा गांव के पास चक रोड पर मिले शव दीपक सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के सगे बड़े भाई व उसके ममेरे साले को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हत्या में प्रयोग किए गए चाकू भी बरामद कर लिए। हत्या की वजह सड़क किनारे की बेशकीमती जमीन को छोटा भाई बेचना थी। इसी डर से बड़े भाई ने अपने साले के साथ मिलकर उसकी चाकू से हत्या कर उसके शव को घर से दूर दूसरे गांव में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। बताते चलें कि 19 अक्टूबर को जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बखिया का पुरवा गांव के पास सुबह सवेरे ग्रामीणों ने खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा देखा। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराई तो उसकी पहचान थाना कोतवाली के नेवादा गांव निवासी दीपक सिंह के तौर पर हुई। मृतक युवक मानसिक रूप से कमजोर था और अविवाहित था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और वो 3 भाई थे। मृतक का बड़ा भाई कमलेश सिंह जो कि विवाहित था और प्रयागराज में चालक की नौकरी करता था। तीनों भाइयों के पास सड़क किनारे एक कीमती भूमि थी, लेकिन कमलेश को शक था कि उसके भाई को बहला फुसलाकर कोई उसकी जमीन का बैनामा न कराए। इसी के चलते उसने अपने भाई की हत्या करने का फैसला किया और अपने ममेरे साले अभय सिंह जो कि पड़ोसी जिला प्रतापगढ़ का निवासी था उसे शामिल कर लिया। 18 अक्टूबर की रात कमलेश अभय के साथ बाबूगंज बाजार के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचा जहां उसका भाई घूमता रहता था। उसे अपनी बाइक पर बैठाकर बखिया का पुरवा गांव के पास ले गए और उसका गला काटकर उसकी हत्या कर वहां से फरार हो गए। लेकिन मामले की जांच में जुटी एसओजी व कोतवाली पुलिस को घटनास्थल से एक अखबार का टुकड़ा मिला जो कि प्रयागराज का था और उसी के सहारे पुलिस व टीम ने घटना की बारीकी से जांच की तो उसके भाई पर शक हुआ। आज मुखबिर खास की सूचना पर दोनों आरोपियों को गोपापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। यूपी के रायबरेली से राजकुमार की रिपोर्ट। थाना ऊंचाहार क्षेत्र में 18 तारीख की रात में इंस्पेक्टर ऊंचाहार को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी ऊंचाहार थाना क्षेत्र में पड़ी हुई है। वहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर ऊंचाहार और हमारे एसओजी की टीम और फॉरेंसिक की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का वहाँ पर निरीक्षण हुआ। जो मृतक की पहचान हुई वो दीपक नाम के एक व्यक्ति की हुई जो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, जिसकी करीब 30 से 32 साल की उम्र थी और उसका गर्दन पर जो है तेज़ धार से उसकी गर्दन काटी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। लाश को तत्काल पंचायतनामा पोस्टमार्टम करके भिजवाया गया और उसके बाद ये इसके खुलासे के लिए जो हमारी टीम लगी और इसमें 3 दिन के अंदर ये जो पूरा खुलासा हुआ कि इसके जो बड़े भाई हैं जो इलाहाबाद में ड्राइविंग करते हैं उन्होंने ही इसका मर्डर किया था और अपने एक ममेरे साले जिसका नाम अभय और इनके बड़े भाई जिन्होंने मारा उसका नाम जो है गणेश था, उनके साथ मिलकर इन लोगों ने मारा। और मारने का जो मुख्य वजह रही उसमें ज़मीन थी। जो इन लोगों का 3 भाई हैं ये लोग और इनमें करीब 10 बीघा ज़मीन इनके पास है। इसमें जो 2 छोटे भाई हैं उनकी शादी नहीं हुई थी और जो ये मृतक था ये सूचना कहीं से बड़े भाई को ये पता चली कि ये ज़मीन कुछ बेचना चाह रहा है और वो ज़मीन बहुत कीमती है और हाईवे के बगल में थी। इस सूचना से उसके मन में एक लालच आया कि कहीं ऐसा ना हो ये ज़मीन बेच दे। इसी लालच के चलते उसने अपने ममेरे साले के साथ ये मिलकर हत्या कर दी। यहाँ एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जो पुलिस को थोड़ी सी लीड मिली कि जो घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया गया था उसमें एक अखबार मिला था और उस अखबार में इलाहाबाद के एक थाने की एक खबर छपी हुई थी। तो ये इस बात का पुलिस को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि इसका संबंध कुछ इलाहाबाद से जरूर है और इसका बड़ा भाई इलाहाबाद में ही रहता था। इन सबको सारे सूत्रों को पुलिस ने लिंक किया और उसके बाद ये खुलासा। ठीक।